हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारा संविदा शिक्षक वर्ग 3 के लिए स्पेशली थर्ड वीडियो रहेगा। इससे पहले हम बाल विकास पर्यावरण का वीडियो कवर कर चुके हैं। आज हमारा मैथ्स का रहेगा गणित। इसका फर्स्ट पार्ट हम कवर करेंगे जिसमें 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। और गाइस, अगर आप चाहते हैं कि इसकी एक अलग से सीरीज बना दी जाए आपके मैथ्स के लिए, जितना भी आपका लेवल का पूछा जाता है संविदा शिक्षक वर्ग 3 में, वो पूरा तो देखिए हमारे पास जो है टीचर इसके लिए अवेलेबल है। हम सर से इस क्लास स्टार्ट करवा देंगे। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं तो हम कल से ही मैथ्स की स्पेशली क्लासेस डेली वाइज स्टार्ट करवा देंगे। आप हमें एक बार कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा। साथ ही ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ पाएंगे, तो ही इस क्लास को हम कंटिन्यू कर पाएंगे। एक और चीज बता दें आपको कि टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर गाइस पिछले 2 दिनों से जो पीडीएफ थी आपकी पर्यावरण की और बाल विकास की, वो सभी पीडीएफ हमने यहाँ पर डाल दिए इसी वाले कोर्स में। देखिए, नया फाइनली आपके लिए कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 के लिए, टीईटी वर्ग 3 के लिए स्पेशली डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज दिया है, जिसमें 25 टोटल टेस्ट सीरीज है, 10 एफएलटी है, यानी 10 पूरे फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पर मिलेंगे। जैसा आपको एग्जाम में 150 नंबर के क्वेश्चंस मिलते हैं सारे सब्जेक्ट के मिला के, और 2.5 घंटे का आपको समय मिलता है, सेम वैसे ही ये 10 एफएलटी आपको मिलेंगे इसी टेस्ट सीरीज में। पूरा का पूरा आप एग्जाम हॉल में जैसा एक्सपीरियंस रहेगा वैसा ही यहाँ पर एक्सपीरियंस आपका रहता है। इसको आप एग्जाम से पहले जरूर से लगा लीजिएगा। साथ ही 15 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी इसमें हमने डाले हैं, तो ये सभी आपको मिल जाएंगे। और फ्री ई बुक भी इसमें अवेलेबल आपको करवाई जाएगी। ये सभी चीजें मिलेगी आपको एक टेस्ट सीरीज में। और गाइस, 300 रुपए की टेस्ट सीरीज है, ऑनली ऑन आपको 99 रुपीज में दी जा रही है। तो स्पेशली आप सभी लोगों के लिए ये किया जा रहा है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर भी हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है? और कुछ भी क्वेरीज है आपको टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, तो आप यहाँ पर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो आप एक बार चेकआउट जरूर से कर लीजिएगा। डेमो भी वहां पर आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन में, आप जाकर चेकआउट कीजिएगा। फाइनली स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। गाइस, पहला क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, रेखा गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? सही जवाब रहेगा आगमन विधि। आगमन जो विधि है, ये रेखा गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि है। ध्यान रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो यहीं से निकल कर आते हैं। कौन सी विधि में छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं और इसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जाती है? तो ये प्रयोगशाला विधि होती है। प्रयोगशाला जो विधि होती है, इसमें छात्र अधिक सक्रिय होते हैं। क्लियर है? और इसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज भी की जाती है प्रयोगशाला विधि के ही द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, 10 गीतिका गणित ग्रंथ के लेखक कौन है? तो 10 गीतिका गणित जो ग्रंथ है, इसके लेखक आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट हमारा सही जवाब यहाँ से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित विषय की पाठ्यपुस्तक किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है? तो ये संश्लेषण विधि होती है, जिस पर गणित विषय की पाठ्यपुस्तक आधारित होती है। ध्यान रखिएगा, पाठ्यपुस्तक जो है संश्लेषण विधि पर आधारित होती है। ध्यान रखिएगा, गणित विषय की पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बच्चों की सोच का गणितीकरण करना विद्यालय में गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, मूल उद्देश्य इसका है बच्चों की सोच का गणितीकरण करना। और गाइस, ये ऐसे क्वेश्चन है, अगर आप एक बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आप आसानी से इन क्वेश्चन को बना लेंगे, क्योंकि पूरे मेंटली क्वेश्चन है। एक बार अगर आप अच्छे से दिमाग से इनको पढ़ लेते हैं तो आपको दोबारा से कोई डाउट इनमें नहीं रह जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेखा गणित को किसने व्यवस्थित रूप प्रदान किया? तो गणित रेखा गणित को सबसे पहले जो व्यवस्थित रूप प्रदान किया, यह ब्रह्मगुप्त के द्वारा किया गया था। ब्रह्मगुप्त हमारा करेक्ट आंसर यहां से रहेगा। प्राथमिक कक्षाओं में गिनती सिखाने के लिए किसका प्रयोग उपयुक्त होता है? तो अबेकस बोला जाता है। आप सभी इससे रूबरू होंगे, आई थिंक आप सभी जानते हैं अबेकस को। तो ये प्राथमिक कक्षाओं में गिनती सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। ध्यान रखिएगा, अबेकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का महत्व होता है? तो व्यवहारिक होता है। प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का जो महत्व होता है वो व्यवहारिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल शिक्षा में गणित का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? तो स्कूली शिक्षा में गणित का जो मुख्य लक्ष्य होता है वो बच्चे के विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना होता है। देखिए, क्वेश्चन जो है ऐसा ही है, थोड़ा सा पैटर्न आपको चेंज कर देते हैं। ये विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों की सोच का गणितीकरण करना, और स्कूली शिक्षा में गणित का मुख्य उद्देश्य। क्लियर है? तो क्वेश्चन को आपको मेंटली थोड़ा सा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके समझना है, ताकि आपको क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के भी दे तो अभी आपको क्वेश्चन आप बना पाए। बच्चों के विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना स्कूली शिक्षा में गणित का मुख्य लक्ष्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, जो कि कैरिकुलम फॉर 10 ईयर स्कूल किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो ये एनसीईआरटी के द्वारा। एनसीईआरटी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है, किसने कहा है? तो ये कहा है डटन ने। डटन ने कहा है कि गणित शिक्षण वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं होता है, वरन शक्ति प्रदान करना होता है गणित का शिक्षण। तो डटन के द्वारा ये कथन कहा गया है।
अगला क्वेश्चन है, बहुत सारे गणित जानने के बजाय यहाँ जानना अधिक उपयोगी होता है कि गणितीकरण कैसे किया जाए और किससे, ये जो है किसने कहा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बहुत सारी गणित जानने के बजाय अधिक उपयोगी यह है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। यह कथन किसने कहा है? ये डेविड व्हीलर ने किया है। डेविड व्हीलर के द्वारा यह कथन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणितीय ज्ञान का प्रमुख रूप से उपयोग किस विषय में होता है? विज्ञान में होता है। गणितीय ज्ञान का प्रमुख रूप से उपयोग विज्ञान में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाई उपागम। इकाई उपागम किस गणितज्ञ से संबंधित है? तो मॉरिसन ये गणितज्ञ है, मॉरिसन। और ऐसा भी हो सकता है आपको एग्जाम में दे रखे कि बताइए मॉरिसन कौन थे? गणितज्ञ, भूगोलविद, विज्ञान, अर्थशास्त्री वगैरह। तो गणितज्ञ ये थे मॉरिसन। इकाई उपागम जो है इनसे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो छात्र गणित नहीं समझते हैं वह पाठशाला में प्रवेश नहीं पा सकते हैं। किसका कथन है? ये प्लेटो का कथन है। प्लेटो, आई थिंक अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो आप सभी जानते हैं इनको, या फिर ज्योग्राफी वगैरह में भी ये इनके बारे में आता रहता है। तो देखिए ये जो कथन कहा है ये प्लेटो के द्वारा कहा गया है। जो छात्र गणित नहीं समझते हैं वह पाठशाला में प्रवेश नहीं पा सकते, हमारा प्लेटो के द्वारा ये कथन कहा गया है। तो हमारा प्लेटो यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण विधि के किस विधि द्वारा कमजोर छात्रों को ज्यादा लाभ मिलता है? गणित शिक्षण विधि की किस विधि के द्वारा कमजोर छात्रों को ज्यादा लाभ मिलता है? तो ये संश्लेषण विधि होती है, जिससे कमजोर जो छात्र होते हैं उनको इसमें लाभ मिल पाता है गणितीय शिक्षण विधि। तो गणितीय शिक्षण की एक विधि है संश्लेषण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणितीय शिक्षण की कौन सी विधि तार्किक प्रतिपादन की विधि है? तो ये भी संश्लेषण विधि है। संश्लेषण विधि गणितीय शिक्षण की विधि है और ये तार्किक प्रतिपादन की विधि है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी होता है? तो विश्लेषण जो विधि होती है, देखिए एक संश्लेषण, कई सारी विधियां होती है, आगमन विधि, संश्लेषण, विश्लेषण। इसमें जो विश्लेषण विधि होती है ये इसके द्वारा अर्जित ज्ञान जो होता है ये स्थायी रहता है। किस विधि द्वारा प्राप्त गणित शिक्षण छात्रों में आत्मविश्वास एवं आत्मा निरूपता की भावना उत्पन्न करती है? तो ये आगमन विधि द्वारा जो शिक्षण होता है इसमें आत्मविश्वास छात्रों के अंदर और आत्मा निरूपता की भावना उत्पन्न करती है आगमन विधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी और रोचक बना देता है? तो ये मैकन तथा रोबेस ने कहा है, रोबेस ने। और इन दोनों के द्वारा कहा गया है कि ये जो शिक्षक शिक्षण उपकरणों के मध्य से शिक्षण को स्थायी और रोचक बना देता है। तो मैकन और रोबेस के द्वारा ये कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्या होती है? तो अनंत होती है, आप सभी को ये पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है? तो ये 28 होता है। अब जोड़ लीजिएगा, प्रथम 5 की यहाँ पर बात की गई है। प्रथम 5 अभाज्य संख्या, तो 2, 3, 5, 7 और 11, ये प्रथम 5 अभाज्य संख्या है। अगर हम इनका योग टोटल करेंगे, सम करेंगे तो 28 यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरह से ही क्वेश्चन आपके ज्यादातर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित विज्ञान है, ये गणनाओं का विज्ञान है गणित। अंक गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो दैनिक जीवन के कार्यों के लिए अंक गणित शिक्षण उपयोगी होता है और इसका यही उद्देश्य है, अंक गणित का दैनिक जीवन के कार्यों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की उन्नति व वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, यह कथन किसने कहा है? तो यह नेपोलियन ने कहा है कि गणित की उन्नति व वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, उच्च कक्षाओं में गणित की कौन सी शिक्षण विधि होती है? उच्च कक्षाओं में निगमन विधि के द्वारा शिक्षण किया जाता है। तो उच्च कक्षाओं में गणित की निगमन विधि जो कि प्रचलित होती है, यह शिक्षण विधि। अगला क्वेश्चन है हमारा, गणित की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? इसका नाम है अंक गणित। अंक गणित गणित की सबसे प्राचीनतम शाखाओं में से एक है। अज्ञात से ज्ञात की ओर कौन सी विधि होती है? तो अज्ञात से ज्ञात की ओर जो विधि होती है इसका नाम निगमन विधि ही है। किस विधि में उदाहरण सबसे पहले दिया जाता है? तो आगमन जो विधि होती है इसमें उदाहरण सबसे पहले दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा गणित के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? विश्लेषण विधि होती है रेखा गणित के लिए सबसे उपयुक्त। प्रमाण से प्रत्यक्ष इसमें जाता है। नेक्स्ट, निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि कौन सी है? तो निम्न कक्षाओं के लिए जो उपयोगी विधि है ये आगमन विधि होती है। विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सी विधि होती है? तो इसमें भी आगमन विधि होती है। इसी तरह लीलावती की रचना किसने की? भास्कराचार्य द्वितीय के द्वारा लीलावती की रचना की गई। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, गणित सार संग्रह किसका है? तो यह महावीराचार्य का है, महावीराचार्य जी का गणित सार संग्रह। गणित दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में गणित दिवस 22 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है, मैथ्स डे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैथमेटिक्स सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसकी स्थापना की गई प्रोफेसर BN प्रसाद के द्वारा। इलाहाबाद से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणित विज्ञान की रानी है, यह कथन किसने कहा है? तो ये कहा है गॉस ने।
घोष ने कहा है कि गणित जो है यह विज्ञान की रानी है, ध्यान रखिएगा। गणित की प्राचीन शाखा मानी जाती है अंक गणित, प्राचीनतम शाखाओं में से एक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, हम ऊपर भी इसको कवर कर चुके हैं। गणित की प्राचीनतम शाखाओं में से एक ये आपकी अंक गणित शाखा है। समषटभुज में विकर्ण की संख्या कितनी होती है? तो 9 यहाँ पर विकर्ण होते हैं समषटभुज में, ध्यान रखिएगा। गणित को विज्ञान का नौकर माना है, ये किसने कहा है? गणित को विज्ञान का नौकर माना है, बेल ने ये कहा है। बेल स्पेशली करेक्ट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित ऐसी भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत को समाहित कर लिया है, किसने कहा है? तो गैलीलियो ने कहा है, गैलीलियो ने, कि गणित एक ऐसी भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत को समाहित कर लिया है। किसके अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है? तो गणित सभ्यता का दर्पण है, ये होगबेन है, इनके अनुसार है या इनने कहा है, ऐसा भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार क्या होना चाहिए? तो ये है आपका बच्चों में चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार, ध्यान रखिएगा, विद्यालयों में गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों में चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण करना। प्राथमिक कक्षाओं के लिए गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त जो विधि है, ये कौन सी है? खेल मनोरंजन विधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। कौन सी विधि में छात्र के बजाय शिक्षण का केंद्र बिंदु अध्यापक होता है? तो यह व्याख्यान विधि होती है, जिसमें छात्र के बजाय शिक्षण का मुख्य केंद्र बिंदु अध्यापक होते हैं व्याख्यान विधि में। अगला क्वेश्चन है, नवीन प्रश्न को हल करने की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। आगमन विधि नवीन प्रश्न को हल करने की सर्वश्रेष्ठ विधि होती है। ज्यामिति की समस्या को हल करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो यह विश्लेषण विधि होती है, जिसमें ज्यामिति की समस्याओं को हल किया जाता है और ऐसा करने वाली ये सर्वोत्तम विधि होती है विश्लेषण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण के लिए खेल विधि का सबसे अच्छा उपयोग किसने किया है? तो हेनरी कॉर्डवेल कुक के द्वारा गणितीय शिक्षण के लिए खेल विधि का सबसे अच्छा उपयोग किया गया है। हेनरी कॉर्डवेल कुक, ध्यान रखिएगा इनका नाम ऐसा ही है, आपको थोड़ा सा इन पर जोर देना होगा, थोड़ा सा आपको अच्छे से इनको याद करना है नाम को, क्योंकि ये नाम ही ज्यादातर आपकी एग्जाम में जो है इस टाइप से भी क्वेश्चंस बनते रहते हैं। गाइस यहाँ पर हम टॉप 50 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं मैथ्स के, और अगर आप चाहते हैं कि पूरी सीरीज स्टार्ट करवा दें हम आपको टॉपिक वाइज, जैसे जैसे क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं मैथ्स में, न्यूमेरिकल वगैरह भी, तो उसके लिए आप अगर बोलेंगे तो हम स्टार्ट करवा देंगे। क्लियर है? मैथ्स की डेडिकेटेड आपके लिए क्लासेस। इसके अलावा गाइस पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि प्राथमिक शिक्षक टेस्ट सीरीज स्पेशली आप ज्वाइन करें, तो गाइस इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं, वहां पर जाकर इसका डेमो चेकआउट कीजिएगा। डेमो आई थिंक हम आपको आज ये मॉर्निंग या इवनिंग तक आपको दे देंगे, ये इसका जो डेमो रहेगा वो, ताकि आप उसको अच्छे से दे लें और आप अच्छे से सेटिस्फाई हो जाए। उसके बाद में अगर आप चाहें तो परचेस कर सकते हैं, क्योंकि काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है। 300 की ओनली ऑन 99 रुपीज में मिल रही है, और ये टाइम पीरियड फिक्स है, इसका ऑफर स्पेशली जो है टाइम पीरियड के लिए है, तो आप जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि ये कुछ ही समय के लिए ऑफर निकाला गया है। एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में सभी की आपको मिल जाएगी। गाइस अगर आप और भी वीडियोस चाहते हैं किसी और सब्जेक्ट के, तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो लेकर आए। और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर से करें, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं हमारे एक नए स्टडी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।